एड एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं बिल इन द हाउस डेडलॉक जॉइंट सिटिंग प्रोविजन अवेलेबल इन केस ऑफ डेडलॉक आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट बिल बिकम एक्ट। राज्यसभा लोकसभा इक्वल पावर होती हैं विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल। कोई भी ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा लोकसभा में इक्वल पावर होती हैं। एंड जॉइंट सिटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 है। प्रेसिडेंट प्रिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन ऑर्डर पास बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ जॉइंट सिटिंग। लोकसभा कैन डोमिनेट ड्यू टू मेंबर उनके, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं तो लोकसभा ही इसको डोमिनेट करता है। गवर्न बाय रूल्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। मनी बिल दोस्तों आर्टिकल 110 है 110। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में कैसे हमने देखा, ये चार्ट के थ्रू बताई गई है। लोकसभा राज्यसभा सेकेंड हाउस में कैसे डेडलॉक है। ओके, सो ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करें, इंट्रोड्यूस होती है इधर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। चाहे मिनिस्टर या ऑर्डिनरी बिल को चाहे मिनिस्टर या कोई मेंबर हो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गो थ्रू 3 रीडिंग। पहला, बिल पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। सेकंड, द इम्पोजिशन abolition, remission, alteration or regulation of any tax, borrow of money by the union government, custody of the consolidated fund or contingency fund of India। ये ऑर्डिनरी बिल है। डिक्लेरेशन है इनका कुछ। डिक्लेरेशन ऑफ एन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। टैक्सेस हैं, इम्पोजिशन हुआ टैक्सेस का, एबोलिशन हुआ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस। कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का पहले से रिकमेंडेशन चाहिए होगा। अदर प्रोविजन लाइक ऑर्डिनरी बिल, रिसिप्ट ऑफ मनी बिल ऑन अकाउंट ऑफ आर्टिकल 117 का पार्ट 2। ओके, जो रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ आर्टिकल 117(2) है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक कंटेन्स प्रोविजन involving accounts of India, custody or issue of such money bill, consolidated fund of India, does not include any matter fund of India unless president has does not include any matter mentioned under article 102 similar to the money bill except that can't be passed or recommended। okay, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट जिसको हम बोलते हैं वो आर्टिकल बजट, क्योंकि वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम बजट कहते हैं। मैटर दैट आर नॉट मनी बिल हो गई, टैक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, फीस ऑफ द लोकल। स्पीकर डिसीजन इज फाइनल ऑन द मनी बिल एंड कैनॉट बी क्वेश्चन एट एनी कोर्ट ऑफ। प्रेसिडेंट कैनॉट सेंड एनी मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता। स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में होगा। प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है। राज्यसभा लिमिटेशन है, राज्यसभा के लिमिटेड प्रिसाइड प्रेसिडेंट इज रोल। ये हमने बात की। रिटर्न इन 14 दिन होते हैं राज्यसभा के पास इसको मॉनिटर करने में और अपना रिकमेंड कर सकते हैं। अगर राज्यसभा ये एप्लीकेबल होता है लोकसभा की वो रिकमेंडेशन फॉलो करे या ना करे। 14 दिन है, अगर 14 दिन में एक्शन नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली वो वापस से लोकसभा में चला जाता है। ओके, पास माना जाता है। लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ओके, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 है 1171। अ बिल दैट कंटेन मैटर ऑफ द आर्टिकल 110 एंड अदर मैटर ऑफ द जनरल लेजिस्लेशन। वोट ऑन अकाउंट है, बजट ईयर फॉर लेस देन वोट ऑन अकाउंट है। अप्रोप्रिएशन बिल, दोस्तों अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में हम बात करें तो अप्रोप्रिएशन बिल, द बजट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉन वोटेबल होते हैं। एंड द एक्सपेंडिचर मेड फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये वोटेड होती हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे हैं नॉन वोटेबल है, चार्ज होती हैं।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे वोटेड होती है एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर मेड फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल बिल होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक्वर्थ कमेटी रिकमेंडेशन फॉर सप्रेशन ऑफ रेलवे बजट इन 1921 में इन्होंने, एक्वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को आप सेपरेट कीजिए मेन बजट से। नाउ क्लब्ड टुगेदर इंट्रोड्यूस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी के पहले दिन में। प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ले द बजट बिफोर द पार्लियामेंट। नो मनी कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट अप्रोप्रिएशन लॉ। विदाउट अप्रोप्रिएशन लॉ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला, विड्रॉ नहीं किया जा सकता। नो टैक्स कैन बी लेड विदाउट फाइनेंस लॉ। पार्लियामेंट कैन नॉट रेज द डिमांड फॉर ग्रांट और टैक्सेस इम्पोज, इट कैन बी डिक्रीज इट। डिमांड फॉर ग्रांट आर वोटेड ओनली इन Lok Sabha. Cut motion are to be introduced only in the Lok Sabha. Charge expenditure can be discussed but cannot be voted. Charge expenditure on consolidated fund of India. ओके कुछ फंड्स के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं दोस्तों आर्टिकल 105 में। दे आर स्पेशल राइट हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं मेंबर्स को, ये स्पेशल राइट है, इम्यूनिटीज एंड एक्सेप्शन इंजॉय बाय बोथ हाउसेस, कमेटी एंड मेंबर के लिए है। सिक्योर इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। दे आर नॉट codified, enforced by the presiding officer. They are available for Attorney General, Union Ministers, extended to the Parliament Committee too. It talk only about two right and other privileges stated. Those are British House of the Commons. Does not extend to President. Okay. कलेक्टिव प्रिविलेज की बात करें, टू पब्लिश दैट रिपोर्ट्स एंड डिबेट एंड प्रोहिबिटिंग अदर फॉर्म पब्लिशिंग। कलेक्टिव ये प्रिविलेजेस है। इट कैन रेगुलेट इट प्रोसीडिंग्स, प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इट कैन पनिश पीपुल टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन ऑफ इट्स मेंबर। कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर। ये कलेक्टिव प्रिविलेज के बारे में बात हो रही है दोस्तों। इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात करें तो कांट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन एंड 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द सेशन। अगर सेशन चल रहा है तो किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सेशन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो आपको ये लिमिटेशन मिली, ये प्रिविलेज जो मिल रहा है इंडिविजुअल को, ये सिविल केसेस में है। ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो मेंबर इज़ लायबल टू एनी कोर्ट। जो उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो उन्होंने बोला, वो उस जो शब्द बोला उसके लिए किसी कोर्ट में वो लायबल नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी एनेक्शर 1, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी एनेक्शर 1। पार्लियामेंट्री फोरम की बात करें, ये प्रोवाइड मेंबर to have an interaction with the minister, expert and key official for the nodal minister. The Speaker of the Lok Sabha is the ex officio president of all the forum except the population and public health. The chairman of Rajya Sabha is the ex officio president and the speaker in the ex officio co-president होते हैं इसके। Okay, and each forum consists of 31 member. हर एक जो फोरम है वो 31 मेंबर कंटेन करता है और इसमें 21 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लोकसभा से एंड 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए राज्यसभा से। मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, नॉमिनेट करते हैं। टर्म्स को टर्मिनेट विथ मेंबरशिप। ओके, नाउ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। ये एनेक्शर 2 में वैकेशन ऑफ सीट्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें मेंबर इलेक्टेड फॉर बोथ द हाउसेस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट शैल इंटीमेट वन ऑफ द हाउस विद इन 10 days। इफ नॉट, सीट इन द राज्यसभा बिकम वैकेंट। 10 दिन में अगर उन्होंने इंटीमेशन नहीं किया
इंटीमेट नहीं किया तो सीट राज्यसभा में वैकेंट हो जाएगी। इफ़ अ पर्सन इलेक्टेड एज द एमपी एंड एमएलए हिज सीट इन द पार्लियामेंट बिकम वैकेंट इफ़ नो डिसीजन मेड विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं लिया, एमपी और एमएलए सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं और 14 दिन के अंदर उन्होंने अगर कोई डिसीजन नहीं लिया किसी एक सीट पे, तो उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। वेरियस टाइप ऑफ बिल एनेक्सर 3 में है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इमोलमेंट, अलावेंस एंड ऑफिस एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सैलरीज एंड अलावेंस। ओके, ये सारे चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा की सैलरीज, अलावेंस, जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, अलावेंस एंड पेंशंस, हाई कोर्ट जज की सेम ओनली पेंशंस। हाई कोर्ट जो जज होते हैं उनकी पेंशन सैलरीज जो चार्ज होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे होती है हाई कोर्ट के जज की, लेकिन जो पेंशन है वो लाई करती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। कैग हो गए, यूपीएससी चेयरमैन, सैलरीज, अलावेंस एंड पेंशन उनके साथ। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, कैग, डेब्ट चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट, एनी एक्सपेंडिचर डिक्लेयर एज ए चार्ज बाय द पार्लियामेंट, ये सारी चार्जेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बियर करता है। नॉट चार्ज एक्सपेंडिचर, इलेक्शन कमीशन and high court expenditure and salaries of the judges charged to be consolidated fund of state, election commission का और salaries of the judges, ये not charge expenditure नहीं है। 16B में स्टेट लेजिस्लेटिव कंपोजिशन, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, कंपोजिशन उनका है, गवर्नर होंगे, असेंबली होंगी, काउंसिल होगी। काउंसिल सारे स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में है, जैसे उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होती है, होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की, मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है। इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा मिनिमम नंबर 30 है, मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है। 1 member कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, डायरेक्ट इलेक्टेड, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी। ओके, territorial constituency readjusted after every census, seats are reserved for the SC/STs in proportion to their population, article 168 through an ordinary bill in the Lok Sabha। chairman of the council कौन होंगे, member of legislative के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे। legislative council, member of the legislative में होंगे, legislative council में minimum 40 हो सकते हैं, maximum 1/3 of the size of legislative assembly। council में मिनिमम 40 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 1/3 जो भी असेंबली है वहाँ पे उसका मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं। 5th of 6 आर इलेक्टेड एंड 1/6 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे गवर्नर बाय द गवर्नर फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट काउंसिल। देयर इज ए स्टेट लेवल। ओके, आर्ट आर्किटेक्चर में से ये गवर्नर इनको नॉमिनेट करते हैं। ऑर्डिनरी बिल की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई नो डिप्टी चेयरमैन होती है, डिप्टी चेयरमैन नहीं होती है। काउंसिल डू नॉट हैव लिटरेचर। कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करें, पावर इक्विवेलेंट टू द राज्यसभा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल आर मैक्सिमम डिले इलेक्टेड मेंबर 1/3 बाय द लोकल बॉडीज, 1/12 टीचर कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड ऑर्डिनरी बिल फॉर 4th month। गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर 1/12, गवर्नर किसी बिल को रिजर्व कर सकता है आर्टिकल 200 के थ्रू। एंड 1/3 ऑफ द एमएलए बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड होंगे और 1/12 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजर्व कर सकता है आर्टिकल 200 में, कंसिडरेशन ऑफ आर्टिकल 200। गवर्नर किसी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, सिलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल बिल। रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कैन सेंड इट रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स इट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ओके, ये हो गया, हमने इसके बारे में बात किया। वायर प्रोविज़न है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, साइंस एंड सोशल सर्विसेज है, डीपीएसपी लार्ज इंटरेस्ट है,
Elected member 1/3 by the local bodies, 1/12 teacher constituencies, 1/12 graduate constituencies, 1/3 MLA, both elected nominated of the country. Fourth है grave national importance, dealing with the compulsory acquisition of the property under Article 31A and constituency. Selected through proportional representation by means of single transferable vote. Legislative council की बात करें, legislative council can be created or abolished by the parliament. काउंसिल की बात हो रही है, वो पार्लियामेंट उसको अबॉलिश भी करता है, क्रिएट भी कर सकता है. विथ रिकमेंडेशन ऑफ असेंबली, पार्लियामेंट हैज़ टू पास सिंपल मेजोरिटी. लेजिस्लेटिव द बिल विथ legislative assembly has to be recommended for the same with special majority. मनी बिल यहाँ सेम एज पार्लियामेंट जैसे मनी बिल होता है वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी मनी बिल होती है, सेम प्रोसीजर है. स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, power equal with assembly. Ordinance bill can be introduced. Approval of ordinance minister can come from either of the houses. Consideration of the report of the constitutional bodies, CAG, State Finance Commission, State Public Service Commission, etc. Enlargement of jurisdiction of the State Public Service Commission. Privileges सेम एज यूनियन पार्लियामेंट, इनको जो प्रिविलेज मिलता है जैसे यूनियन पार्लियामेंट में वैसे ही. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए जैसे यूनियन पार्लियामेंट में होता है वैसे. नोट, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट. अच्छा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, और जॉइंट सिटिंग भी लेजिस्लेटिव असेंबली में पॉसिबल नहीं है. स्पीकर ऑफ द असेंबली सेम एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वैसे ही एंजॉय करेंगे पावर. सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सेम एज पार्लियामेंट, वो स्टेट के लिए था ये, और ये स्टेट के लिए है, वो पार्लियामेंट के लिए था. ओके. कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, क्राइटेरिया है, एस्टिमेटेड कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में. ओरिजिन हुआ था 1950 में एस्टिमेट कमेटी का, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथे एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, सेटअप फर्स्ट इन 1921. कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कृष्णा मेनन कमेटी 64 में. कंपोजिशन होंगे एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर ऑफ ऑल द member from Lok Sabha electoral for 1 year by proportional representation through single transferable vote. ठीक है. पब्लिक अकाउंट कमेटी में पैक में ये 22 मेंबर होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, इलेक्टेड फ्रॉम 1 year थ्रू proportional representation single transferable vote. चेयरमैन इज नॉर्मली फ्रॉम अपोजिशन बाय द कन्वेंशन. जो चेयरमैन होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी का अपोजिशन से होना चाहिए. एंड सेम एज पैक, ये जो पब्लिक अंडर सेक्टर कमेटी है, इसमें सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें क्या है वो सेम एज पब्लिक अकाउंट कमेटी. चेयरमैन इज ऑलवेज फ्रॉम द लोकसभा, इसका टर्म 1 साल के लिए होगा. फंक्शन है कुछ, टू एग्जामिन द बजट, सजेस्टेड इकोनॉमिक ऑफ द पब्लिक एडवांटेज के लिए. पैक जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, टू एग्जामिन द कैग ऑडिट रिपोर्ट एंड डिस्कवर द इरेगुलरिटीज, और टू एग्जामिन द रिपोर्ट अकाउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. इट डज नॉट इन्वॉल्व विद डे टू डे अफेयर्स ऑफ PSUs. सपोर्टिव ऑफिसर इसमें नहीं है, अवेलेबल होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, अवेलेबल है. कैग इज द फ्रेंड फॉर द पैक, पब्लिक में नहीं है. एंड इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी, अल्टरनेटिव पॉलिसी टू ब्रिंग इकोनॉमिक ऑफ द एक्सपेंडिचर. कुछ सोर्सेस हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 102, अनसाउंड माइंड टू बी डिक्लेयर बाय द कोर्ट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एक्वायर्स फ्रॉम सिटीजन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या है? करप्ट, इलेक्टोरल ऑफेंसेस, सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी कन्वेंशन फॉर्म, देन 2 years के लिए, और डिफेक्शन
52nd अमेंडमेंट 10th शेड्यूल में आया, नॉमिनेटेड मेंबर इफ ही ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ। एंटी डिफेक्शन लॉ है ये, डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल में आया था। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो ज्वाइन कर देता है इन एनी पॉलिटिकल पार्टी 6 मंथ्स नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्शन है स्पीकर हो, मर्जर ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टी एंड ज्वाइंस अदर पार्टी, 2/3 मेंबर अदर पार्टी को ज्वाइन कर लिए। ठीक, ये एब्सेंस फ्रॉम द हाउस, एब्सेंस फॉर 60 डेज विदाउट परमिशन कैन बी, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप 60 डेज हाउस से एब्सेंट हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। प्रोरोग्ड और इज एडजर्न्ड 2 days, consecutive days shall not be taken into an account। एक्शन ऑफ वेरियस बिल्स, जैसे ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल 1, 2। ओके, तो इंट्रोड्यूस हाउस होंगे। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा किसी में हो सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में, फाइनेंस बिल 1 भी लोकसभा में, फाइनेंस बिल 2 किसी में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में। इंट्रोड्यूस मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेंगे, फाइनेंस बिल 1 को पब्लिक, फाइनेंस बिल 2 को पब्लिक या प्राइवेट मेंबर कोई भी कर सकते हैं। प्रायर परमिशन ऑर्डिनरी बिल के लिए नहीं चाहिए, मनी बिल के लिए चाहिए होती है, फाइनेंस बिल 1 के लिए भी चाहिए होती है, लेकिन 2 के लिए नहीं चाहिए होती है प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की। मेजॉरिटी सिंपल है, मनी बिल भी सिंपल मेजॉरिटी से है, फाइनेंस बिल से, और फाइनेंस बिल 2 भी सिंपल मेजॉरिटी से। ड्यूरेशन है, ऑर्डिनेंस कोई भी ऑर्डिनेंस बिल है 6 मंथ के लिए होगी, मनी बिल 14 दिन में पास होनी है, लोकसभा में से राज्यसभा में गई 14 दिन उनके पास है, कंसिडर किया नहीं तो ऑटोमेटिकली पास कंसिडर की जाएगी। फाइनेंस बिल 1 6 मंथ के लिए और फाइनेंस बिल 2 भी 6 मंथ के लिए। ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में नहीं हो सकती है, फाइनेंस बिल 1 में हो सकती है और फाइनेंस बिल 2 में भी हो सकती है। स्टेटस ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा राज्यसभा बराबर होते हैं, लेकिन जो मनी बिल है उसमें लोकसभा का अपर हैंड है। फाइनेंस बिल 1 में लोकसभा राज्यसभा बराबर है, फाइनेंस बिल 2 में भी लोकसभा राज्यसभा इक्वल है। प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट रिजेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, लेकिन मनी बिल को एक्सेप्ट करिए रिजेक्ट करिए बट रिटर्न नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और फाइनेंस बिल 1 को एक्सेप्ट रिजेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, फाइनेंस बिल 2 को एक्सेप्ट रिजेक्ट और रिटर्न कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल में नहीं चाहिए और रिक्वायर्ड होती है मनी बिल में, फाइनेंस बिल 1 में नहीं चाहिए, फाइनेंस बिल 2 में भी नहीं चाहिए। ओके, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा ये वीडियो। अब हम आगे जुडिशरी के लिए कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारी इनिशिएटिव आपको पसंद आ रही है तो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।